आज का हमारा विषय है ये प्रत्यय। ये कक्षा 6, 7, 8, 9 सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो मैंने जैसे आपसे बताया था कि उपसर्ग और प्रत्यय जो है शब्द का निर्माण करते हैं। तद्भव, तत्सम, संधि, समास और प्रत्यय, उपसर्ग सभी जो है नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि प्रत्यय किस प्रकार नए शब्दों के निर्माण कर रहा है, नया रचना कर रहा है। तो प्रत्यय को इंग्लिश में या अंग्रेजी में भाषा में हम सफिक्स कहते हैं, जो बाद में फिक्स हो, बाद में लगे। तो इसकी परिभाषा है कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द में विशेषता या परिवर्तन लाए, अर्थात कोई मूल शब्द हो और उस मूल शब्द के अंत में जुड़ता है तो वह भी एक नया मूल शब्द ही बन जाता है और उसमें परिवर्तन आ जाता है। जैसे एक शब्द है मीठा, अगर हमने इसमें आई प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया? मिठाई। मीठा से नहीं कह सकते कि मीठा कौन सा है, वो मीठा बोलता है कि फल में मीठा है या खाने वाला मीठा है। लेकिन जैसे ही आई हम जोड़ दिए तो यहाँ शब्द बन गया मिठाई। उसी प्रकार से पढ़ एक धातु है, क्रिया का मूल रूप है, तो पढ़ में अगर ना जोड़ दिए तो क्या बन गया? पढ़ना। और इसी प्रकार से तमाम ऐसे प्रत्यय हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि किस प्रकार शब्दों के अंत में लग करके चमत्कार उत्पन्न करें और नया शब्द बन रहा है। तो इसी प्रकार से अभी भूल एक शब्द है, भूल में अक्कड़ जोड़ दिया तो भूलक्कड़ हो गया। तो मिठाई एक शब्द है, उसमें वाला जोड़ दिया तो मिठाई वाला बन गया। इक जोड़ दिया तो वो जो है साहसिक बन गया, साहस से। भारत से भारतीय बन जाता है। तो हिंदी साहित्य में प्रत्यय को मूल रूप से दो भागों में बांटा गया है। अब उस भाग में और जो है संशोधन होकर के बढ़ता जा रहा हो अलग की बात है, लेकिन मूल रूप से इसको हम दो रूप में जानते हैं, एक कृत और एक तद्धित। तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्रत्यय के भेद। तो पहला है हमारा कृत प्रत्यय और दूसरा है हमारा तद्धित प्रत्यय। तो पहले कृत प्रत्यय को देख लिया जाए कि कृत प्रत्यय क्या है। तो ऐसे शब्दांश जो क्रिया या क्रिया के मूल रूप धातु में लग करके नया शब्द बनाए, यानी संज्ञा बनाए और विशेषण बनाए, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं। अब लिखने की जरूरत नहीं, हम आपको ऐसे बता रहे हैं कि कृत प्रत्यय क्या होता है। ऐसे शब्दांश जो किसी क्रिया में या क्रिया के मूल रूप यानी धातु में लग करके नया शब्द कोई विशेषण बनाता है या संज्ञा बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय। कृत का मतलब हो गया सीधा हम कह सकते हैं क्रिया से, क्रिया में या क्रिया के मूल रूप धातु में लगता है। जैसे पढ़ एक क्रिया धातु हो गया, उसमें ना जुड़ गया तो पढ़ना एक क्रिया बन गया। तो कहने का मतलब अब ये कृत प्रत्यय आप जान गए कि क्या होता है। अब हिंदी साहित्य में इसमें जो है इसमें भी रूप बन गया है। इसको भी हम 5 भाग में बांट सकते हैं, देख सकते हैं। जैसा कि हम आपके सामने रख रहे हैं, जैसे कृत प्रत्यय हो गया, जो है कृत्य हो गया, और कर्म हो गया, करण हो गया, क्रिया हो गया, भाव हो गया, जैसा कि हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम आपको बता रहे हैं कि जो है कर्तृवाच्य के रूप में, कर्मवाच्य के रूप में, करण के रूप में, भाव के रूप में और क्रिया के रूप में हम जो है ये कृत प्रत्यय को जो है आपको हम दिखा रहे हैं। जैसा कि देखिए, कर्त का मतलब होता है करने वाला, क्रिया को करने वाला। अब यहाँ पर हम प्रत्यय के माध्यम से क्रिया को करने वाले को बनाएंगे। जैसे जो है कर्तृ को है, जैसे यहाँ लिखेंगे पाठ एक शब्द है। अब इसमें हम अगर क जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? पाठक, लेखक या फिर गायक। गायन में अब जोड़ दिया तो गायक हो गया, पाठ में अब जोड़ दिया तो जो है पाठक हो गया, लेख में अब जोड़ दिया तो लेखक हो गया। यह जो है क्या हो गया? कर्ता के अनुसार जो है हो गया। दूसरा हम आपको बता रहे हैं कर्म के आधार पर। तो अगर हम कर्म का आधार देखते हैं तो यहाँ पर खेल अगर है तो खेल में और हम आना जोड़ दिया तो क्या हो गया? खिलौना, है ना। यहाँ एक नया शब्द बन गया। जैसे खा है, उसमें ना जोड़ दिया तो क्या हो गया? खाना। सूंघ है तो सूंघना या सूंघनी। तो इस प्रकार से हम जो है आपको ये प्रत्यय जोड़ करके बताया कि यहाँ पर कर्म के आधार पर कृत प्रत्यय कौन कौन से हैं। आई बात समझ में। अगला हम आपको दिखा रहे हैं करण। करण मतलब साधन, किस साधन के द्वारा जो है हम प्रत्यय को जोड़ करके नया शब्द का निर्माण कर सकते हैं। जैसे
करण को मैंने आपको बताया था कारक के रूप में भी, करण मतलब साधन, करण मतलब से। तो यहाँ पर क्या है, झाड़ एक शब्द है, झाड़ में अगर हम ऊ जोड़ दिया तो क्या बन गया, झाड़ू, है ना। अगर चल एक शब्द है तो उसमें अगर नी जोड़ दिया तो क्या बन गया, चलनी। दास है तो क्या बन जाएगा, ई जोड़ दिया तो दासी। तो इस प्रकार से करण। अब देखिए, अब हम भाव को देख रहे हैं। भाव क्या है, अभी हम एक शब्द लिखेंगे, उसमें प्रत्यय जोड़ेंगे और प्रत्यय जोड़ करके हम भाव के आधार पर प्रत्यय को दिखाएंगे। जैसे है अभी झगड़ एक शब्द है, इसमें ना जोड़ आ जोड़ दिया अगर तो क्या हो गया, झगड़ा। दूसरा है थकान, है ना, या और भी कह सकते हैं रटन। इस प्रकार से 4 देखने को मिला। 5वां है, अगर खा लिखा हुआ है, खा एक धातु है, अगर उसमें हम ऊ जोड़ते तो खाऊ हो गया, पीयू हो गया, या जाना एक धातु है, क्रिया का मूल, तो उसको हम कर जोड़ते जाकर या खाकर। इस प्रकार से कृत प्रत्यय 5 रूप में देखने को मिलता है। दूसरा है, अब इसके अलावा जो है दूसरे को देखेंगे, तद्धित प्रत्यय को। तद्धित प्रत्यय का अर्थ होता है कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लग करके उस शब्द में परिवर्तन लाए, उसका अर्थ बदल दे, उसको हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। लेकिन क्या बनाता है, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में मूल रूप में लग करके उस शब्दांश में जो है भाववाचक संज्ञा और क्रिया विशेषण बना दे। क्या बनाए, भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर केवल संज्ञा था, यहाँ पर भाववाचक संज्ञा और क्रिया विशेषण बनाए, उसको हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। कहने का मतलब ये कहाँ जुड़ता है, सबसे बड़ी बात है संज्ञा या सर्वनाम में, मूल बात। और ये कहाँ था, क्रिया, है ना। तो तद्धित प्रत्यय को आप जान गए कि संज्ञा सर्वनाम के अंत में लगता है, मतलब रचना करता है। अब इसके भी 9 रूप हैं। कितने, 9 रूप। ये 5 था, मूल रूप से तो 2 ही होते थे, लेकिन सबको मिलाकर के 14 होता है। तो ये 9 आपके सामने हम बता रहे हैं कि क्या कर्तृ है या कर्म है, भाव है, गुना है, गुण है, और सादृश्यता है, लघुता है, क्या है, सब हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यहाँ पर तद्धित प्रत्यय को मैंने आपको परिभाषा बता दिया। इसके सामने देखते हैं कि तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने बताया आपको कि भाव, संबंध, गुण, स्थान, क्रिया विशेषण, लघुता, कर्म, गणना और सादृश्यता के आधार पर हम जो है 9 रूप में इसको जानते हैं। तो भाव में क्या कहेंगे हम, जैसे अभी हमने कह दिया कि ये बुरा शब्द है, बुरा शब्द में अगर हम आई जोड़ देंगे तो क्या हो गया, बुराई, है ना। अभी खट्टा शब्द कोई है ना, अगर उसमें आई जोड़ दिया तो क्या हो गया, खटाई। तो ये मिठाई और खटाई, ये शब्द क्या है, तद्धित प्रत्यय में आते हैं। अब हम आपको संबंध बता रहे हैं कि संबंध किसे कहते हैं। देखिए, अभी एक शब्द है ससुर, अगर उसमें हम आल जोड़ दिए तो क्या हो गया, ससुराल, है ना। अभी एक शब्द है बिहार, उसमें हम ई जोड़ दिया तो क्या बन गया, बिहारी। बिहार का संबंध किससे हो गया, बिहारी से, है ना। अब यहाँ गुण है, गुण में अगर हम कुछ जोड़ देते हैं प्रत्यय तो उसका रूप जो है बदल जाता है। जैसे अभी हम कहते हैं कि सूख एक शब्द है, सूख, उसमें अगर हम आ जोड़ दिए तो क्या हो गया, सूखा। भूख में जोड़ दिया तो क्या हो गया, भूखा, है ना। तो अगर हम आली जोड़ दिया हरा में तो हरियाली हो गया। तो यहाँ पर सूखा, भूखा या मैला कुछ भी कह सकते हैं, है ना। अब देखिए स्थान, संबंध में और स्थान में जो है एक दूसरे का जो है पूरक है, देखने से टकराता है। जैसे अभी यहाँ पर एक स्थान है, किसी स्थान का नाम लिख दिया मैंने पंजाब, अगर उसमें हम जो है उसे विशेषता को बताना होगा तो क्या हो जाएगा, ये पंजाबी है। क्या है, पंजाबी है। पंजाबी हो गया, बिहारी हो गया, या जो है दूसरा कुछ ले सकते हैं। तो ये पंजाबी या बिहारी शब्द मैंने बताया कि दोनों एक जैसे हैं, तो इसको हम आप जो है बिहारी कह सकते हैं। अब देखिए, क्रिया विशेषण को देखना है। तो क्रिया विशेषण को अगर हम कह देते हैं तो यहाँ कह सकते हैं कि मूल लिखा है, उसमें तह जोड़ दिए तो क्या हो गया, मूलतः। या अगर दूसरा विधि लिखा हुआ है और इसमें अगर हम पूर्वक जोड़ दिए तो क्या हो गया, विधि पूर्वक, है ना। अब देखिए, ये लघुता दिया हुआ है। लघुता का मतलब छोटा करना। जैसे सांप एक शब्द है, सांप का छोटा कुछ करना हुआ तो क्या हो जाएगा, सपोला। सांप से सपोला करना,
है ना। थाल एक शब्द है, उसमें अगर ई जोड़ दिया तो क्या हो गया थाली। तो कौन सा प्रत्यय लगा यहाँ पर ई प्रत्यय। सबोला थाली ये सब क्या हो गया दास है तो दासी कर सकते हैं। यहां पर भी लघुता हो गया। और अगर आपको जो है स्पष्ट नहीं लगता है तो इसको हटा भी सकता है, लेकिन ये दास जो है दास से छोटी होता है। तो यहां पर देखा जाए कर्त को करने वाला यहाँ पर जैसे यहाँ पर था, यहाँ कर्ता कर्ते को हम देख रहे हैं। जैसे शास्त्र एक शब्द लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख सकते हैं शास्त्र में हम ई का जोड़ दिया तो शास्त्री हो गया, है ना। अगर एरा जोड़ दिया तो सपेरा हो जाता है। क्या हो जाता है सपेरा भी कर सकते हैं, है ना। अब एक है गणना। गणना का मतलब काउंटिंग करना, गिनना। जैसे अभी 30 एक शब्द लिखा हुआ है ना। अभी यहाँ पर लिखा है 30, तो इससे संख्या होता है कि भाई 30 की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे हम रा जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है तीसरा। रा प्रत्यय लगा देने से तीसरा हो गया, वा जोड़ने से वहां हो जाता है। जैसे तीसरा, पांचवा और चौथा या तिहरा, दोहरा। तो रा प्रत्यय जोड़ने से यहाँ जो है गणना के आधार पर तर्जनी प्रत्यय को बढ़ाएं। अब सादृश्यता। सादृश्यता मतलब समानता, उसके जैसा। जैसे अभी हम कहते हैं कि लालसा या आपसा, तो ये सा प्रत्यय जोड़ने से भी नया शब्द का निर्माण हो जाता है प्रत्यय के आधार पर। इस तरह से जो है, वैसे अगर सीधे तौर पर कहा जाए तो कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय दोनों होते हैं, यही मूल है। लेकिन अगर हम इसको विभाजन करते हैं तो कर्म के करण के भाव के क्रिया के आधार पर, और इसके आधार पर हम इस तरह से जो है प्रत्यय को बांट सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और आ गया तो अच्छी बात है। इसको 2 बार 3 बार देखिए अपनी किताब से, और भी उदाहरण को देख करके उसको इसके आधार पर, इन सब बिंदुओं के आधार पर समझने का प्रयास कीजिए। और बाकी का जो विषय होगा अगले कालांश में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।